जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं एवरेज पढ़ेंगे यानी कि औसत। औसत यानी एवरेज हम लोग कहते किसे हैं, इस चीज को हम लोग जानेंगे और इसको बेसिक से जानेंगे। और ये बहुत लंबा क्लास चलने वाला है और इसमें हम लोग 40-50 क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग बने रहिए। देखते हैं एवरेज, जैसे मान लिया जाए बोल देगा 3, 5, 7, इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सभी संख्या को जोड़ देते हैं, सब संख्या को ऐड करते हैं। उसके बाद जितनी संख्या है उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो संख्या कितना है, 1, 2, 3, तो 3 से हम लोग क्या किए, भाग दे दिए। अब ये देखो कितना हो गया, 7, 5, 12, 3 कितना हो गया, 15। अब 15 बटे हो गया 3 और 3 बचे 15, यानी इसका एवरेज कितना निकल गया, 5 निकल गया। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सब जितना दिया गया संख्या है सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जितना संख्या है उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, यानी कि औसत कहते हैं। अगर यदि इसे वास्तविक तौर पर हमें कहा जाए, यानी जो दिया गया संख्या है यानी दिए गए संख्या को जोड़ते हैं। अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए, डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि दिए गए संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है, जितना संख्या होता है यानी तो उस गिनती करके उससे भाग देते हैं, उससे भाग देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। यानी कि एवरेज बराबर औसत बराबर जो होता है यानी योग बटे एन, यानी संख्या, योग बटे संख्या। ये एवरेज बराबर फॉर्मूला। अगर यदि हमको एवरेज निकालना है तो कुल संख्या को जोड़ के और एन मतलब उस संख्या, उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। यदि हम लोग को योग बराबर निकालना होगा तो हम लोग एवरेज गुना एन हम लोग लिख सकते हैं। अगर यदि योग निकालना होगा तो एवरेज गुना हम लोग एन लिख सकते हैं। यदि हम लोग को संख्या निकालना होगा तो योग में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज से भाग दे देंगे। यदि संख्या में हम लोग योग में हम लोग एवरेज से भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगा और एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। और योग निकालना होगा तो एवरेज को संख्या से हम लोग गुना कर देंगे। जैसे कि मान लिया जाए, बोलेगा 5 संख्या का औसत 20 है तो संख्या होगा 20 पंचे कितना, 100। कहेगा 10 संख्या का औसत 5 है तो 10 पंचे पता कितना हो गया, 50। अगर यदि हमको संख्या निकालना है तो योग में एवरेज से भाग देंगे, योग निकालना तो एवरेज संख्या को गुणा करेंगे और एवरेज बराबर क्या था, योग बटे संख्या। ये चीज क्या करना होगा, अच्छे तरीके से याद रखना होगा। इसको याद करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया जब कोई संख्या को हम लोग यदि सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, किसी भी संख्या को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही संख्या को सॉल्व करेंगे तैसे ही यदि ये संख्या है, मान लिया जाए 15, 20, 35, बोलेगा इसका एवरेज निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या बोले कि एवरेज में क्या करते हैं, सब संख्या को जोड़ते हैं। यानी 15 प्लस 20 और प्लस 35, क्या वो संख्या 3 को 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब भाग दे दिए तो 35 और 15 कितना हो गया, 50, और 50 और 20 कितना हो गया, 70। और 70 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 पॉइंट, इससे भाग देंगे। 3 दूनी 6, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे क्या होगा, ये क्या हो गया, मेरा एवरेज हो गया, यानी कि औसत हो गया। यदि हमको पूछा जाए इसी में, अगर यदि आगे जाके पूछ लेगा कि संख्या जब एवरेज हमको निकालना है, क्योंकि एन प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, ये तो योग क्या होगा, पूछ देगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एन, बोलेगा इसका औसत क्या होगा, या तो पहले इसका पूछेगा योग कितना होगा, यानी एन प्राकृतिक संख्या का योग। एन प्राकृतिक संख्या का योग होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2। ये हो गया क्या, योग हो गया। अब इसका एवरेज यदि निकालना हो, अब बात को समझिएगा पहले। अगर जैसे एग्जांपल में समझते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 10 तक, कहाँ तक, 10 तक इसलिए लिखे कि आप ट्रिक भी और बेसिक दोनों समझ सके, इसलिए लिखे। अब देखिए क्या बोले कि सब संख्या को जोड़ते हैं। जब सब संख्या को जोड़ते हैं, डॉट 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 का मतलब ये हो गया
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हुआ। सब संख्या को ऐड करेंगे, प्लस 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 प्लस, और टोटल कितना संख्या 10। अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 1 28 28 और 8 28 2 30 36 36 और 9 कितना हो गया, 36 4 40 5 45 45 10 कितना हो गया 55, अब बट्टे कितना हो गया 10। अब इस संख्या को क्या किया हम लोग, योग निकाले, संख्या का योग कितना हो गया 55/10, यानी कि इसको जोड़ने के बाद ये संख्या ये जोड़ देते हैं हम लोग, तब ये योग निकलता है। ये योग जब 55 आ गया, यानी कि सबको जोड़ दिए, ये क्या निकला मेरा योग निकला, जोड़ दिए 2 1 3 5 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 7 28 और 2 30 6 36 36 4 40 45 10 55, ये हो गया। तो इसमें हम लोग फार्मूला पे देखते हैं आप बना के, जैसे कि फार्मूला जो हम लोग यूज किए हैं, इस फार्मूला के n कहां तक संख्या है 10 तक है, 10 गुना 10 अब प्लस 1/2, यानी कि 10 गुना 11/2, 2 पंचे 10, 11 पंचे कितना हो गया 55, निकल गया संख्या, कितना योग हो गया 9 हो गया। अगर किसी भी संख्या को, अब अगर यदि आपको दे दे कि 1 2 3 डॉट 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 50 तक दे दे, तो 50 तक तो लिखना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे n × n+1, तो जितना है उतना उसमें एक बढ़ा के गुना कर देंगे, 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, 2 से कर देंगे कितना बार 25 बार में, अरे 25 गुना 51 करेंगे हम लोग, 25 गुना 51 कर देंगे, तो 25 गुना जब हम लोग 51 करेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5, अब 5 2 एकम 2, अब 25 25 आता मेरा 2, अब 5 10 2 12, 5 5 2 7 और ये हो गया 1275, इसका योग निकल गया। तो योग इतना निकल गया। अब इसी योग निकले, अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। यहाँ तक तो योग निकाले, योग के बाद क्या करना हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है एवरेज निकालना। अब यही संख्या है, यदि 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, इसका बोलेगा हमको एवरेज निकालते। एवरेज कैसे निकाल, अगर यदि किसी दो समान संख्या का अंतर, जैसे कि दोनों का अंतर कितना 1 का, ये दोनों का अंतर कितना 1 का, ये दोनों का अंतर कितना 1 का, डॉट डॉट इसी तरह चल रहा है। अगर यदि समान अंतर हो तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। जैसे फर्स्ट संख्या कितना 1 और लास्ट संख्या कितना 10/2, 10 से 11/2, यानी कितना हो गया 5.5। एवरेज इसका निकाल दिए, कितना हो गया 5/5। एक बार बेसिक से चेक कर लीजिए। 10 तक जब लिखे तो 10 तक का योग तो अभी आपको पता है, यहाँ पे 55 आया है, 55 आ गया योग। अब बटे संख्या 10 को 10 से भाग दिए तो तब ना एवरेज निकलेगा, तो भाग दिए कितना 5.5 आ गया। ये मेरा क्या हो गया एवरेज आ गया। किसी भी संख्या का अंतर यदि समान होता है, बराबर होता है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट संख्या और एड लास्ट संख्या, अब 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या होता है। अब ये क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 20 तक संख्या ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन 1 2 3 डॉट 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 कहां तक है 20 तक है। बीच में लाइट चल गया था, तो फिर से देखिए हम लोग कि यहां से 1 से 20 तक है और सबका जो अंतर है यहाँ पे समान है, यानी कि यहां से इसका अंतर 1 का, फिर इसका अंतर 1 का, ऐसे जा रहा है 20 तक। अगर यदि अंतर समान हो तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट पद अब प्लस लास्ट पद, यानी फर्स्ट पद 1 और लास्ट पद कितना हो गया 20, दोनों को जोड़कर किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे, यानी औसत निकल जाएगा 20 से 21/2, यानी कितना हो जाएगा 10.5। ये मेरा 10.5 दूनी 21, ये क्या हो गया मेरा एवरेज हो गया। यानी कि नोट में नोट कर लीजिए कि ऐसे किसी भी संख्या का अंतर समान हो, अगर दिए गए संख्या का अंतर समान हो तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट/2।
इस चीज को क्या करना हम लोग याद रखेंगे। जैसे मान लिया जाए कह देगा कि 52, 54, 56 डॉट डॉट 120 कुछ हो कह देगा, या तो कह देगा 102 ये कह देगा, या कह देगा 100। तो इसके एवरेज जब निकालना है हमको तो देखो बराबर है, दो दो का सबका अंतर है, तो फर्स्ट पद अब प्लस लास्ट पद, अब भाग किससे देंगे 2 से, ये मेरा क्या हो गया एवरेज निकल गया। फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद से मेरा क्या निकल गया एवरेज निकल गया। जैसे कि मान लीजिए कितना भी दे सकता है, देने का कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होता है वो चीज़ जान लिए, और फिर से अगर जानना है देख लीजिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसका हमको एवरेज निकालना, ठीक है। तो हम अभी शॉर्ट में अगर ट्रिक से इसको बना दिया जाए तो फर्स्ट पद आप प्लस लास्ट पद बटे 2, 10 2 12 बटे 2 कितना हो गया 6। ऐसे लॉन्ग से अगर यदि लॉन्ग टाइप से हम लोग बनाते हैं तो सबको ऐड करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे कितना होगा 4 और 2 6, 4 2 और 4 6 6 12 12 8 20 10 30, और 30 में 5 से भाग देंगे कितना 6 हुआ। यानी कि आप शॉर्ट से बनाइए या लॉन्ग से बनाइए, आपको तो शॉर्ट से ही बनाना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा सेम आएगा। चलते हैं दूसरा टाइप हम देखते हैं क्या। ये क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 10 गुणों का औसत ज्ञात करें। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 6 के प्रथम 10 गुणज, इसका मतलब है 6 6 दूनी 12 6 3 18 डॉट डॉट का 60 तक जाएगा। तो इसका गुणज सबका अंतर देखो कितना है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, यानी सबका बराबर है। तो फर्स्ट पद आप प्लस लास्ट पद आप 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, 60 और 6 कितना हो गया 66, और 2 से भाग देंगे कितना हो गया 33 दूना 66, यानी कि एवरेज जो हो गया कितना हो गया 33 हो गया। जैसे कि मान लिया जाए दूसरा क्वेश्चन, जैसे लिखते हैं 12 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा, या 15 के 12 गुणजों का योग कितना, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 12 के प्रथम 15 गुणज का औसत हमको निकालना है। तो 12 के प्रथम गुणज, तो 12 तो पहला हो गया, गुणज है तो बराबर बराबर संख्या, अब 15 बड़े 80 से लास्ट कितना हो जाएगा 180, भाग किससे देंगे 2 से, तो कितना हो गया 180 10 90 192, 2 से भाग दो 2 9 18 1 12 2 6 12, यानी हो गया 96 आपका एवरेज हो गया। एवरेज कितना हो गया आपका 96 हो गया, ये आपका एवरेज हो गया। मान लिया जाए अगर यदि आपको पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का स्क्वायर का मतलब ये हुआ। तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 बटे 6, सॉरी 2n + 1 बटे 6, ये आपका फॉर्मूला आता है। लेकिन n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत यदि पूछे तो ये फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1 × 2n + 1 बटे 6, ये आपका क्या हुआ फॉर्मूला हुआ। जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग लिखें कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, या तो ऐसा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 1 का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, पहले छोटा सा लिखे देख लेते हैं 50 का स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या रेगुलर है, लगातार चल रहा है, तो इसका वर्गों का हमको एवरेज पूछा था। एवरेज बराबर क्या n का मान क्या 50 गुना, यहाँ पे गुना हो गया n + 1, तो 50 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 51 गुना 2n, 50 दूनी 100 और प्लस 1 तो 100 कितना हो गया 1, अब बटे कितना 6, ये क्या हो गया n प्राकृतिक संख्या का योग हो गया। यदि हमको इसका एवरेज निकालना होगा कितना संख्या होगा, तो संख्या से भाग देना होगा। अभी एवरेज टोटल कितना संख्या पर आप 50 संख्या, तो 50 से क्या करेंगे भाग देंगे, 50 से 50 कट गया, और ये कटे 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 17 × 51 कट गया, यानी कि बचा कितना 17 × 101 बटे 2, ये मेरा क्या हो गया एवरेज हो गया। 17 × 101 बटे 2 गुना कर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। यदि इसी संख्या को निकाला जाए और क्वेश्चन वाइज लिखते हैं क्वेश्चन दूसरा, ये तो देखिए जैसे मान लिया जाए 2 का स्क्वायर कहीं से भी दे सकता है, 10 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर + 20, प्राकृतिक है तो लगातार देगा,
यानी कि रेगुलर देगा, और प्राकृतिक नहीं देगा तो रेगुलर संख्या नहीं देगा। जहां से संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे, या फॉर्मूला याद रखेंगे, n इंटू एन प्लस वन बटे n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। ये हमको प्राकृतिक संख्या का वर्ग निकल जाएगा, और एवरेज निकलना होगा टोटल संख्या से क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर यदि या तो सम संख्या का वर्ग रहेगा या तो विषम संख्या का वर्ग रहेगा, कुछ भी रहेगा, ट्रिक सेम काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि सम संख्या का वर्गों का औसत कितना होगा। अब ये बात बताओ कि यहाँ से यदि 2 का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सिंपल वाला बताएंगे, तो पहले क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट कितना का स्क्वायर बचेगा 10 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 गुना। अब 2 दूनी, अब देखो n प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग हम लोग जानते हैं, तो n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या था, n इंटू एन प्लस वन। n प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग कितना, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 2, तो 2n 10 दूनी 20 21, अब बटे कितना होता है 6। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए यहाँ भी तो ये गुना ही हो गया, अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 10 गुना 11 गुना 7, तो 11 सत्ते 77, और 77 गुना 7 क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 भी छूट गया है, 2 गुना 10, 11 गुना 7, 11 सत्ते 77 दूनी 44, 11 दूनी 77, 77 दूनी 1540, 11 सत्ते 77, 77 गुना 2, 7 दूनी 14, 1, 7 14 1 15, 1 जोड़िया 1500 कितना हो गया 40 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, योग निकल गया। लेकिन इसको अगर ट्रिक से निकाला जाए, सम संख्या या तो विषम संख्या के वर्गों का योग यदि पूछा जाए, तो ये तो हम ट्रिक से निकाल दिए। अब इसको ट्रिक देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। कितना संख्या 20 संख्या है, इसमें 1 बढ़ा दो 21 हो गया, इसमें और 1 बढ़ा दो 22 हो गया। अब भाग दे दो किससे 6 से, देखिए निकलता है 2 तिहाई 6 और 2 धंग 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब देखते होता है 7 दूनी 14 4 1, 7 दूनी 14 1 15, यहाँ पे 10 0 हो गया। यानी इससे बनाइए या इससे बनाइए, तो हमारा जो फास्ट होगा एग्जाम में उसी से हम लोग बनाएंगे। तो समझ, ये तो विषम संख्या का भी वर्गों का योग रहेगा तो वही होगा, सम संख्या का भी वर्गों का योग रहेगा तो वही होगा। ये कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। अगर यदि किसी भी सम संख्या या तो विषम संख्या का वर्गों का योग पूछे तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे। जैसे हम लोग दूसरा देखते हैं बना के, जरूरी नहीं कि यही सवाल बनना ही चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए 2 का स्क्वायर क्वेश्चन लेते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर तक देते हैं। इसका योग किससे होगा, इसका योग आप देखो क्या करेंगे। अभी क्या बोले कि n का मान कितना है उतना 30, इसको 1 बढ़ा देंगे 31, 1 बढ़ा देंगे और 32, बढ़ा के लिख दिए। अब भाग देंगे 30 से, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, अब गुना कर दीजिए, हो गया, आराम से हो जाएगा। 5 गुना 31, 5 एकम 5, अब 5 तिया 15, अब गुना कितना करेंगे 32। अब गुना कर देते हैं, इसको कितना हो जाएगा 5 10 1 5 10 11 1, 2 5 10 के सुना था 1, 2 5 10 11 था 1, 2 1 2 1 3, फिर 3 5 15 आता बचा 1, 3 5 15 16 14 बचा 1, 3 1 3 1 4, 0 6 6 6 9, ये क्या हो गया मेरा योग निकल गया। अब इसी संख्या में यदि हमको औसत पूछ दे सेम संख्या में तो क्या करेंगे। अब आप कह दे कि 2 से लेकर 20 तक सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वही संख्या 20 गुना 1 बढ़ा देंगे 21 गुना बढ़ा देंगे 22 बटे 6, औसत पूछ देंगे कितना संख्या 20 संख्या, तो 20 से क्या करेंगे भाग देंगे, 20 से 20 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, 2 से 11 कट गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 कट गया, यानी 11 सत्ते कितना हो गया 77 हो गया। ये मेरा क्या हो गया एवरेज निकल गया। यानी औसत अगर नहीं पूछा जाए तो क्या करेंगे, जितना संख्या रहेगा उससे भाग देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। यानी 1 से लेकर यानी 20 सम संख्या का औसत कितना होगा 77 हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, जगह थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि 15 तक के सभी सम संख्या का औसत कितना होगा। 15 तक के सभी सम संख्या लिखने बोले ना भाई वाह। अब देखो भाई 15 तक के सम संख्या लिखने बोला है ना, तो 15 तक में 14 ही को ना सम संख्या होगा। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक होगा 14 ही तक नहीं स्क्वायर होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं।
अब ये देखो एक चीज यहाँ पे गलत किया हम, क्या यहाँ पे जैसे चल रहे हैं 20 तक जा रहे हैं, तो इसमें क्या को सम संख्या होगा, 20 तक लिखेंगे 10 ही को सम संख्या होगा ना, तो यहाँ पे 20 से नहीं भाग देंगे, यहाँ किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। अब कट 2 तिहाई 6 और 2 से 11 और ये 3 का 3 7 21 और 10 से जो भाग दिए थे ये 0 से 0 कटा, ये 2 रह गया, ये 2 क्या होगा, रह गया, क्योंकि देखिए ये 20 ये 21 और ये 22 बटे कितना 6, लेकिन 20 तक में सम संख्या क्या है, 10 गो, तो 10 को भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 कैंसिल, 2 तिया 6 कैंसिल, 3 सते 21 कैंसिल, यानी कि 22 गुना 7, 7 दूनी 14, हाथ में बचा 1 और 7 दूनी 14 1 15, 154 होगा इसका औसत, कितना होगा, 154 होगा औसत। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 के, क्वेश्चन क्या है कि 15 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 15 तक का सम संख्या पूछा, सम संख्या क्या होगा, 14 ही गुना सम संख्या होगा, तो कैसे एवरेज निकालेंगे हम लोग कि 14 गुना 15 गुना 16 अब बटे 6 तो देवे करेंगे, संख्या 14 तक में क्या होगा, 7 गुना होगा संख्या, जब सम संख्या गिनेंगे तो आधे होगा, कटा देंगे 7 एकम 7 कट गया और 7 दूनी 14 कट गया, 2 एकम 2 कट गया, 2 तिया 6 कट गया, 3 5 15 कट गया, 16 पंचे कितना हो गया, 80 हो गया, यानी कि 15 तक के सम संख्या का वर्गों का औसत पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यही क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि 15 सम संख्या का औसत कितना होगा, तब 15 सम संख्या का औसत मतलब ये हो गया, एक सेकंड अब समझ लीजिए, यहाँ ये पूछा था कि 15 तक के सम संख्या का औसत कितना होगा, तब ये लिखे थे 14 ही तक सम संख्या होगा 14 को, लेकिन 15 सम संख्या भी पूछ दिया जाए या 14 सम संख्या पूछ दिया जाए, 20 सम संख्या पूछ दिया जाए, 15 सम संख्या पूछ दिया जाए तो कितना होगा, 15 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक, 15 दूनी 30 तक का स्क्वायर हो जाएगा, तब ना 15 सम संख्या होगा, यानी कि अगर यदि 20 तक का सम संख्या पूछ देगा तो संख्या कितना 20 हो गया, तो 15 तक का सम संख्या, 16 तक का सम संख्या, 20 तक का सम संख्या, 18 तक का सम संख्या, इस तरह अगर ये संख्या पूछा जाए तो हम लोग फिर क्या करेंगे। अब देखिए 15 तक का सम संख्या पूछा, कितना सम संख्या होगा, यहाँ पर 15 तक सम संख्या तो 14 को सम संख्या हुआ, 14 का सम संख्या निकल गया। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि 15 सम संख्या का औसत कितना होगा, तो 15 सम संख्या का औसत डॉट डॉट करते 6 7 8 9 डॉट डॉट ऐसे करते करते जाएंगे, सॉरी 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग 11 का वर्ग 12 का वर्ग 13 का वर्ग 14 का वर्ग 15 का वर्ग, ऐसे करते तो 15 का वर्ग करेंगे तो 15 तक में 7 ही होगा, ऐसे करते करते जाएंगे तो कहां तक जाना, 15 सम संख्या लिखेंगे तो कहां तक हो जाएगा, 30 तक हो जाएगा, कहां तक हो जाएगा, 30 तक होगा। जैसे 30 तक होगा संख्या, 30 तक संख्या जैसे होगा तो 15 सम संख्या मतलब 30 तक हो जाएगा। आप बताओ तो क्या करेंगे हम लोग, तो एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकाले सिंपल बोले 30 एक बढ़ा देंगे 31 एक बढ़ा देंगे 32 6 से भाग देंगे, 15 सम संख्या है ना तो भाग कितना दे, 15 से भाग दे देंगे, आप कटा देंगे 6 एकम 6 6 पंचे 30 5 एकम 5 5 तिया 15 और 3 से तो अब कटेगा ही नहीं, तो क्या 31 गुना 32 करेंगे, 31 गुना 32 करेंगे, भाग किससे देंगे 3 से दे देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका एवरेज हो जाएगा। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन, अब कहता है कि 20 तक के संख्या के, क्वेश्चन ये है कि प्रथम 20 सम संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। 20 तक बोलते तो 20 तक में तो 20 तक लिखते ना, लेकिन 20 को संख्या बोल रहा है हमको लिखने के लिए, जब 20 को संख्या बोल रहा है जिसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, हमको कहां तक का संख्या में जाना होगा, 20 तक का संख्या बोल रहा है तो 40 तक जाना होगा, कहां तक जाना होगा, 40 तक जाना होगा, तब ना 20 को सम संख्या पूरेगा। अब इसका एवरेज जब निकालेंगे तो कितना, 40 गुना 41 गुना 42 बटे 6 और टोटल क्या 20 को संख्या 20 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 2 एकम 2 2 तिहाई 6 और ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12 14 बार में, यानी कि 41 गुना क्या करेंगे 14, कितना होगा 14 एकम 14 हाथ में बचा 1 14 तिया 42 से कितना हो गया 43, ये मेरा क्या हो गया संख्या हो गया। ये क्वेश्चन रहा
तो इसका एवरेज निकल गया। एवरेज निकालने के लिए अगर यदि किसी सम संख्या का वर्गों का एवरेज पूछे, विषम संख्या का एवरेज का पूछे, तो ये सेम तरीका है। जितना संख्या दिया रहेगा उससे एक बढ़ाकर गुना करके 6 से भाग देंगे, और जितना संख्या रहेगा उससे क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे, निकल जाएगा। तो ये कितना निकल गया, 574 निकल गया। मान लिया जाए आपको कह देगा, ऐसा दिया रहेगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 120 तक का स्क्वायर। जब 120 तक का स्क्वायर पूछा जाए तो टोटल इसमें संख्या अगर जोड़ेंगे तो 120 में कितना, 60 में संख्या होगा, संख्या तो 60 को निकलेगा। अब इसका एवरेज पूछा जाए तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, 120 गुना 121 गुना 122 अब बटे 6 से भाग देंगे और टोटल संख्या से भाग देंगे। अब कटा देंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये कटा देंगे किससे, 3 से कट जाएगा, 2 2 4 1 5, ये कट जाएगा, 3 1 4 नहीं कटेगा, 3 से जब नहीं कटेगा तो क्या 121 गुना 122 अब बटे 3 से भाग देंगे, ये मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। अब आप लोग बात यहां समझिए कि अगर यदि करेगा प्रथम 5 विषम संख्या का औसत कितना होगा। अगर यदि आपको कह दे कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा, ये अगर यदि पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए 5 विषम संख्या लिखते हैं, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ दे कि कितना विषम संख्या का औसत पूछ दे, विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, संख्या हो गया 1 2 3 4 5, कितना संख्या हो गया, 5 संख्या हो गया। इसका औसत पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 सबको क्या करें, ऐड कर दिए। अब 5 संख्या तो 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग दे दिए तो 2 1 और 3 4 और 4 और 5 9 9 9 18 18 7 25, अब 25 में 5 से भाग दिए 5 बार में, यानी एवरेज आपका कितना निकल गया, 5 निकल गया। अगर प्रथम 5 विषम संख्या का औसत 5, प्रथम 1000 विषम संख्या का औसत 1000, प्रथम 200 विषम संख्या का औसत 1, जितना विषम संख्या पूछे उसका एवरेज क्या होता है, वही होता है। अब दूसरा बात ये समझिए, आप इसको इस तरह नहीं करने से आप इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे सबका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है 2 का, इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 2 का, तो आपको बताए थे कि एवरेज निकालिए फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट का मान 1 प्लस लास्ट का मान कितना 9 बटे 2 से भाग देंगे जोड़ के, तो 5 1 कितना हो गया, 9 1 10 बटे 2, तो 5 निकल गया। अगर यदि विषम संख्या का औसत पूछे, जितना भी विषम संख्या का औसत पूछे, अगर यदि आपको कह दे कि प्रथम 101 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 101 ही होगा। कह देगा प्रथम 200 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 200 ही होगा। प्रथम 1000 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 1000 ही होगा। जितना संख्या का औसत आपको पूछे, औसत जितना संख्या का पूछे औसत उतना ही होता है, उससे औसत में कोई वृद्धि और नहीं होता है। अब देखिए, अब ये नोट में एक चीज लिख लीजिए, नोट में एक चीज को नोट कर लीजिए कि n विषम संख्या का औसत n ही होता है, n विषम संख्या का औसत n ही होता है। जितना औसत पूछे बस वही आपका आंसर होगा, जितना क्वेश्चन आपको पूछ ले ऑप्शन आपको क्या होगा वही होगा, चाहे जितना विषम संख्या का औसत आपको पूछ ले। अब देखिए कह देगा n विषम संख्या का योग क्या होगा। अगर n विषम संख्या पूछ दे और उसका योग पूछ दे तो योग क्या होगा, तो n विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। n विषम संख्या का योग क्या, क्योंकि उसको तो जोड़ के हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, हम लोग देख पाते हैं। क्वेश्चन जब ये पूछ दे कि विषम संख्या का एवरेज, अब 1 3 5 डॉट डॉट 85 तक का विषम संख्या का एवरेज कितना होगा। अब देखिए कहाँ तक है, 85 तक है, तो 85 1 बढ़ा देंगे 86, 1 बढ़ा देंगे 87, 6 से तो भाग देना ही है। अब 85 विषम संख्या क्या होगा, एगो तो इसको क्या करेंगे, विषम संख्या पता करेंगे, एक इसमें अगर विषम संख्या 1 जोड़ेंगे 85 1 86, अब 86 में अगर ये 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 43। अब ये तो कट जाएगा आराम से,
43 एकम 43 और 43 दूना 86, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और ये कट जाएगा 8 8 7 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27 यानी कितना हो गया 85 गुना अगर 29 कर देंगे तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा कि 85 तक की विषम संख्या का एवरेज कितना होगा, इतना होगा। अब देखिए बात ये है कि क्वेश्चन है कि 15 तक की विषम संख्या का वर्गों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन ये है 15 तक के विषम संख्याओं का एवरेज बराबर वाट क्या होगा। 15 तक के, इसका मतलब है विषम संख्या 15 ही तक हम लोग लिखेंगे। जब 15 ही तक लिखेंगे तो 1 से लेकर 15 तक, तो 15 एवरेज निकालना ना, गुना 16 गुना 17 बटे 6 से भाग देंगे तो 15 तक लिखेंगे संख्या क्या होगा, 15 में 1 जोड़ देंगे 16 यानी कि n बराबर n संख्या बराबर 15 प्लस 1 बटे 2 कितना हो गया, 16 बटे 2 संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 बचे 15 यानी कि 17 बचे कितना हो गया 85। 15 तक के विषम संख्या का एवरेज कितना आ गया मेरा, 85 आ गया। अगर एक चीज नोट कर लीजिए कि n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, एक चीज नोट लिख लीजिए, n विषम संख्या, n विषम संख्या का योग, n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, यह होगा होता है n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। जैसे कि मान लिया जाए, एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, जैसे 1 3 5 तीन ही संख्या लेते हैं, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, n विषम संख्या का योग। अब इसको जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया संख्या। n विषम संख्या का योग कितना, 9 हुआ। हम क्या बोले कि n विषम संख्या का योग जो है n स्क्वायर, तो क्या वो संख्या यहाँ से यहाँ 3 को संख्या है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 दिया 9 हुआ, ये आपका आंसर मिल गया ना। अगर यदि कोई कहे कि 20 विषम संख्या का योग कितना होगा, 20 का स्क्वायर है कि नहीं। 8 विषम संख्या योग क्या होगा, 88 64। 9 विषम संख्या का योग क्या होगा, 9 81। जितना विषम संख्या का योग पूछे तो क्या होगा, योग तो हो जाएगा उतना, औसत निकालना होगा तो क्या करेंगे, संख्या से हम लोग भाग देंगे। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, डील कर लेते हैं आराम से लोग। जैसे 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 68 है तो छोटी संख्या क्या होगा। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत यानी एवरेज कितना 68 है, तो छोटी संख्या बराबर वाट क्या होगा। तो 5 संख्या है, इसका मतलब मान लिए 5 ए या ए बी करके मान ले, सी डी करके मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये 5 संख्या है। तो 5 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है, 68 है। तो छोटी संख्या कौन होगा, सबसे छोटी संख्या। अब जब औसत है तो औसत तो ई तक जाएगा ना, ई तक जाएगा, तो औसत तो हमेशा बीच में रहता है, तो ये सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस जगह 68 होगा। सम संख्या है तो ये छोटा उधर बढ़ते जा रहा है, तो 68 से पहले क्या होगा 66, और 66 से पहले क्या होगा 64, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 64, डेट इज 64। ये क्या होगा मेरा एवरेज हो जाएगा। जितना अगर यदि मान लिया ऐसे ट्रिक से भी बनाए, किसी दिन नहीं माने जरूरी नहीं है। जो 68 5 संख्या औसत बीच वाला है, उससे अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता, अगर इसी में पूछता 5 क्रमागत सम संख्या का औसत इतना है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, बड़ी पूछ इधर बढ़ जाते हैं हम लोग, 68 2 70 70 2 कितना हो जाता है 72। ये मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब अगला ये क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 88 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा कि 5 क्रमागत सम संख्या का एवरेज 84 है, कुछ है सम संख्या का एवरेज 84 है, 85 है, 86 है, 88 है, जो मन करे वो मान लेता है 88 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे
बड़ी संख्या बराबर हुआ 5 संख्या 1 2 3 4 5, इसका औसत यहाँ पे दिया है कितना 88 दिया है। सबसे 88 के बाद क्या होगा 90, 90 के बाद क्या होगा 92, तो ये 92 जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा कितना 92। ये है क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई यानी 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है जिसका एवरेज दिया है कितना 33 है। तो बड़ी संख्या कितना, तो 5 संख्या ए बी सी डी है 1 2 3 4 5 ये संख्या है। इसका एवरेज जब दिया तो बीच में दिया होगा, बीच वाली संख्या दिया कितना 33 है, तो बीच वाली संख्या 33 है। प्राकृतिक संख्या 33 के बाद कितना हो जाएगा 34, और 34 के बाद कितना हो जाएगा 35, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा पर क्या हो जाएगा 35 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, कहता 102 99 105 98 का एवरेज क्या होगा। अब इसको एवरेज निकालने के लिए या तो सबको जोड़ेंगे और उसका जितना संख्या उससे भाग देंगे, सब में अंतर तो समान है नहीं। अब क्या एक एवरेज इसका रेशियो क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू हम लोग मान लेंगे। मान लिया इसका एवरेज वैल्यू कितना 100 है, लगभग लगभग बराबर में मानेंगे। सबसे छोटी जो होगा लगभग लगभग बराबर संख्या में हम लोग क्या करेंगे एवरेज को मानेंगे। अब देखिए एवरेज को जब हम लोग बराबर मानेंगे, एवरेज मान लीजिए 100 है, ठीक, तो 100 से ही कितना अधिक है +2 अधिक है, 100 से ही कितना कम है -1 कम है, 100 से कितना अधिक है +5 अधिक है, 100 से कितना कम है -2 कम है, ठीक है। अब देखिए ये -2 और +2 कट गया और 5 में 1 घट गया, कितना बचा 4 बचा, 5 में 1 घट गया कितना बचा 4 बचा। अब ये 4 बचा तो कितना में 4 बचा, क्या वो संख्या में टोटल 1 2 3 4 संख्या, 4 से क्या किए भाग दिए। अब जब भाग दिए 400 तो ये कितना आया 1 आ गया। अब 1 का जो बढ़ोतरी, क्योंकि प्लस में था, 1 का बढ़ोतरी हुआ तो पूरा एवरेज में बढ़ोतरी हुआ, तो एवरेज में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 101 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए 50 60 70 80 40 80 है। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज मान लिए हम लोग 50, एवरेज को मान लिए 50 है, तो ये 50 एवरेज है, इसमें कितना बढ़ोतरी 0 कुछ नहीं, इसमें कितना बढ़ोतरी +10 बढ़ोतरी, इसमें कितना बढ़ोतरी 50 60 70 20 बढ़ोतरी, इसमें कितना कमी आ गया -20 की कमी आ गई, -20 की कमी आ गया, इसमें -10 की कमी आ गई, इसमें +30 की बढ़ोतरी हुआ। तो ये देखिए +20 -20 कट गया, माइनस और प्लस कट गया, यानी कितना हो गया 30। कितना एवरेज में बढ़ोतरी है 30, तो एवरेज में बढ़ोतरी है क्या, 30 को बढ़ोतरी है 1 2 3 4 5 6 में बढ़ोतरी है, 6 5 30, यानी एवरेज में 6 बढ़ जाएगा, तो 50 और 5 6 कितना हो गया 56। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, एवरेज का बढ़ोतरी हो गया, ये कितना हो गया आपका 56 हो गया। अब कैसे, आप देखिए मान लिया जाए छोटा क्वेश्चन समझिए 20 और 15, इसका औसत हम लोग निकालेंगे 20 और 15 का। 20 और 15 का औसत निकालते हैं, पहले इस विधि से ट्रिक से निकाल लेते हैं। तो औसत हम लोग कितना मान लिए 20 मान लिए, एवरेज हम लोग मान लिए कितना 20, या तो पहले बेसिक से बनाते हैं। जब एवरेज हम लोग निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे 20 और 15 35, अब 35 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, कितना होगा 17.5, ये होगा एवरेज 17.5। ट्रिक से अगर हम लोग बनाते थे तो ट्रिक से बनाते एवरेज मान लिए हम लोग 20, ये तो 15 भी मान सकते हैं 20, तो 20 जो है इससे 15 एवरेज ये माने हैं, इससे कितना अधिक है ये 5 अधिक है, और ये कुछ नहीं 0 है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो 5 जो बढ़ोतरी हुआ कितना में 2 गो में, तो कितना हो गया 2.5 हुआ, यही 2.5 बढ़ोतरी, तो एवरेज में बढ़ोतरी होगा 2.5, तो 15 तो कितना होगा 17.5, आपका क्या हो गया पूरा एवरेज में ये बढ़ोतरी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मान लिया जाए ऐसा ही क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, छोटा क्वेश्चन रहेगा, आपका एग्जाम में पूछते जाएगा इस तरह। अब ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 9 आम का वजन दिया है 50 60 65 50 60 65 62 कितना 67 70 64 45 और 48 है। इसका औसत निकालने पूछ रहा है, इसका लगभग औसत हम लोग पता करते हैं कि लगभग एवरेज इसको हम लोग मान ले 50 जब 50 से कितना बढ़ोतरी है कुछ नहीं 0,
ये 50 से कितना बढ़ोतरी है 10, ये कितना बढ़ोतरी है 15, ये कितना बढ़ोतरी है 17 बढ़ोतरी है, ये कितना है 62 है ना, 50 10 60 और 2 62 12 का बढ़ोतरी है। ये कितना का बढ़ोतरी है 50 10 60 17 का बढ़ोतरी है। ये कितना बढ़ोतरी है 20 का बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी कितना का है ये 50 10 60 प्लस 14 का बढ़ोतरी है। ये कितना का बढ़ोतरी है -5 का कमी आ गया, इसमें -2 का कमी आ गया। ये कमी आ गया, कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब घट रहा है और बढ़ रहा है तो कितना घट और कितना बढ़ रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग पहले देख लेंगे कि घट रहा है या बढ़ रहा है। तो इसको देखते हैं हम लोग, गुना भाग करके कितना होगा। तो क्या है 0 तो छोड़ो, 10 और 15 25, 25 और 12 25 और 2 27 और 10 37, 37 और 17 37 और 17 को जोड़ेंगे, 37 और 17 जोड़ेंगे तो 7 7 14 तो बचा 1 3 1 4 1 5 54 और 54 और फिर 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74। और 74 में फिर हम लोग 14 को जोड़ेंगे, 4 4 8 7 1 8, फिर इसमें क्या 5 2 7 को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। जब घटा दिए 1 81, जब ये 81 हुआ तो कितना में हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को संख्या है, 9 नमा 81, 9 का बढ़ोतरी हुआ तो पूरा एवरेज में बढ़ोतरी हो जाएगा ये। तो 5 और 9 कितना हो गया 59। इसका एवरेज यदि पूछा जाए तो कितना हो गया ये 59 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ 3 के पहले 5 गुणज, इसका मतलब ये हुआ जैसे 3 के प्रथम 5 गुणज होता है ना, वैसे 3 के पहले 5 गुणज हुआ। तो 3 के प्रथम 5 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 5 15 हुआ कि नहीं प्रथम 5 गुणज। उसी तरह 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा। अब देखो 3 के पहला 5 गुणज है तो यहाँ देखो पहला 3 हुआ, पहला 3 हुआ प्लस अंतिम कितना हो गया 15 हो गया, 5 तिया 15 फर्स्ट प्लस लास्ट बोलते 2 तो 15 3 कितना 18, 18 में 2 से भाग देंगे 2 नमा 18, तो एवरेज कितना हो गया आपका 9 हो गया आपका ये एवरेज हो गया। 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत हुआ कितना हो गया 9 हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 4 क्रमागत लगातार सम संख्या का औसत 27 है। 4 संख्या है 1 2 3 4, ये इसका जो सम संख्या का औसत है 27 है। जब औसत 27 है सम संख्या बोला 27 तो विषम संख्या है, इसका मतलब इसके बीच में होगा, औसत बीच में हो गया। अब इसका 27 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 27 के बाद क्या होगा 28 और 28 के बाद क्या होगा 30, सम संख्या तो यही होगा। तो आप आंसर क्या हो गया आपका ये होगा। अगला 100 तक की सभी विषम संख्या को औसत, 100 तक के विषम संख्या तो कहाँ औसत क्या हो गया एवरेज। अब 100 तक पहला तो 1 होगा और 100 तक में विषम संख्या 99 को ही होगा ना, फर्स्ट प्लस लास्ट दे तो 100 बटे 2 यानी भाग दे दिए कितना बड़ा 50, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना होगा। प्रथम 10 सम संख्या, जब प्रथम 10 सम संख्या लेंगे तो कहां तक होगा 20 तक होगा, कहां तक होगा 20 तक होगा, 20 हो जाएगा ना। सम संख्या का औसत पूछ रहा है 20। अब ये लिख के भी समझ लो, जैसे कि प्रथम 10 सम संख्या को औसत तो 2 प्लस 4 प्लस 10 हुआ ना, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका औसत पूछ रहा है। तो सभी को जोड़ेंगे और क्या करेंगे जितना संख्या उससे भाग देंगे। यह ट्रिक क्या होगा कि फर्स्ट अंतर तो सबका बराबर है तो फर्स्ट प्लस लास्ट 2 प्लस 20 बटे 2, तो 20 2 22 और बटे 2 भाग लग गया 11 बार में, यानी इसका औसत कितना हो गया 11 हो गया। यानी कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत पूछा जाए तो कितना हो गया आपका 11 हो गया प्रथम 10 सम संख्या का औसत। अब देखिए अगला है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत। जब प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या तो रेगुलर संख्या है ना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट 8 तक है
बटे 2, तो 8 एक कितना 9 बटे 2, 2 से भाग देंगे, 2 चौकी 8, 4 पूर्णांक 1 बटे 2। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये जो लास्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा था कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 8 तक सबका अंतर बराबर था, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, 8 1 9 बटे 2, भाग देंगे 4 पूर्णांक 1 बटे 2, आपका ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर से। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा। 100 धन पूर्णांक का औसत, लगातार 100 तक जाएंगे तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट 100 बटे 2, तो यानी 101 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 150.5 हो जाएगा एवरेज इसका, कितना हो जाएगा 50.5, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है, ये क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्या का औसत 45 है, तो संख्या क्या होगा। सबसे पहले इसको लोग बेसिक से देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। बोलते हैं 5 संख्या का औसत 46 है, 5 गुना 46 संख्या हो गया, माइनस अगर यदि 4 संख्या का औसत मेरे पास 45 दिया है, तो 5वां संख्या कौन सा होगा जो संख्या निकला, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना कर देंगे। 6 पंचे 30, हाथ में बचा 3, 4 पंचे 20 और 3 23, माइनस 5 चौके 20 के 0 दो 2, 4 चौक 16 2 18, घट गया, घट गया, 0 में 0 0 और 13 में 8 गया 5, ये बच गया आपका 50, यानी कि ये कितना हो गया 50 हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा ट्रिक से, अगर यदि हम लोग इसको देखें कि 5 संख्या का औसत 46 है, तो वो संख्या कौन सा होगा, ऐसा संख्या जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। तो देखें, तो 5 संख्या का एवरेज कितना मेरे पास दिया है, पहले 5 संख्या का औसत 46 है, एवरेज मेरे पास दिया है कितना 46 है, ठीक, यहाँ तक। अब कह रहा है दोनों में देखिए वृद्धि कितना कमी कितना का हो, यहाँ 46 है और यहाँ 45 होगा, एक की घटित कमी हुआ, एक की जो कमी हुआ कितना में कमी हुआ, 4 विद्यार्थी में, तो 1 गुना 4 4, कमी हुआ तो वो इसमें जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46, 4 क्या उतना हो गया 50। उसी तरह इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, कह रहा 5 संख्याओं का एवरेज 27 है, एवरेज जो दिया है मेरे पास 5 संख्या कितना दिया है 27 दिया है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, औसत 25 होता है, दोनों में कमी कितना का हो गया, दोनों में संख्या का कमी 2 का हो गया, कितना में कमी का 2 का हो गया, तो एक संख्या निकाल दी जाती है, एक संख्या जब निकाल दिया 4 संख्या बचा, तो 4 दूनी 8 का कमी हो जाता है। जब 8 का कमी हो जाता है इस संख्या में, तो कमी होने के बाद जो ये संख्या 27 बचा है एवरेज, और 8 का 2 का कमी हो गया, 2 का कमी हुआ, कितना संख्या में कमी हुआ, 5 संख्या था, एक संख्या निकाल दिया गया, 4 संख्या बचा, 4 गुना 2 कितना हो गया 8, ये 8 कितना हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 कितना 8 7 15, 8 बचा 1 2 1 3, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 35। बेसिक से भी बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको, तो 5 संख्या का एवरेज कितना है 27 है, 5 गुना कितना हो जाएगा 27, माइनस 4 संख्या का एवरेज कितना है 25 है, तो 4 गुना 25 ये हो जाएगा, तो 7 बचे 35, हाथ में बचा 3, 5 दूनी 10 3 13, माइनस 25 चौके 100 100 कितना बचे 35। तो इस तरह हम कहा बनाएंगे, शॉर्ट में जब बन रहा था इसी तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इतना 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 10 तक का एवरेज क्या होगा, 10 तक का एवरेज पूछना क्या होगा, वर्गों का एवरेज हम लोग क्या होगा 10 तक है, तो 10 गुना 11 गुना 12 बटे 6, भाग देने का 10 संख्या, 10 से क्या करेंगे भाग देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 6 दूनी 12 कैंसिल, 11 दूनी 22 कैंसिल, ये कैंसिल ऐसे नहीं होगा, ये जो संख्या जो बना, अब ये n प्राकृतिक संख्या वर्गों का औसत है ना, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, एक का स्क्वायर कितना, सॉरी, तो 10 गुना 11 गुना 10 दूनी 20 21 बटे 6, टोटल संख्या निकालेंगे तो 10 संख्या 10 10 से 10 कैंसिल, 6 2 तिहाई 6 कैंसिल, तो 3 दूनी 6 कैंसिल, 3 7 21 कैंसिल, 11 17 77 में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 2 8 16 2 5 10 38.5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब प्रथम 11 लगातार सम संख्या, तो प्रथम 11 लगातार सम संख्या तो कहां तक जाएगा 22 तक जाएगा, जैसे सम संख्या 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसे 11 हुआ तो कहां तक जाएगा 22 का स्क्वायर, कितना जाएगा 22 गुना
23 गुना 24/6 संख्या कितना है 11 को है, तो 11 संख्या लिख देंगे। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 अठे 24, यानी 8 तिया 24, हाथ बचा 2 और 2 और 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18, 184। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका ए, दैट इज द करेक्ट आंसर ए। ये देखिए क्वेश्चन है कि 8 तक के सम संख्या का औसत का वर्गों का योग क्या होगा। 8 तक सभी सम संख्या के वर्गों का एवरेज क्या होगा, यानी औसत क्या होगा। 8 तक के सभी सम संख्या अगर लिखेंगे तो कहाँ तक लिख के जाएंगे, 8 तक लिखे। जैसे कि मान लिया जाए, बात को पहले समझो कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 8 को सम संख्या हो गया। इसका औसत पूछ रहा है क्या होगा। तो सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है, तो 16 को है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, 16 गुना 17 गुना 18/6 से भाग देंगे, और जितना संख्या है 8 संख्या, तो 8 से क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। इस संख्या को गुना करने के बाद क्या होता है, जैसे ही इसको आप कटाएंगे या तो आप भाग देंगे तो क्या होगा। अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा था 8 तक सम संख्या कितना होगा, यानी कि 8 सम संख्या ना 8 तक सम संख्या का वर्ग पूछना है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इतने पूछा था। इसका औसत पूछ रहा था। तो 8 तक में क्या को सम संख्या, 4 को सम संख्या है। तो 8 गुना 9 गुना 10/6 गुना 4 संख्या 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 10 तिया कितना हो गया 30। आपका एवरेज हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब पूछ रहा 8 तक के विषम संख्या, तो 8 तक का में विषम संख्या क्या हो, 7 को है ना। तो 7 गुना 8 गुना 9/6, तो संख्या क्या हुआ है 8 तक का। तो 8 तक में 4 संख्या होगा। तो 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखिए x और y का औसत 10 है। अब क्या दिया है मेरे पास, x प्लस वाई औसत, तो 2 से भाग, कितना दिया है 10 दिया है। तो y का मान ज्ञात करना है, कितना होगा ज्ञात करना, चल रहा है ना। तो y का मान ज्ञात करना है कितना होगा। तो अब देखो इसको जैसे गुना करेंगे, ये 10x है। अब इसको जैसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 20x, ये हो जाएगा। जब x और y का औसत इतना है तो y का मान ज्ञात करना हमको कि कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो इधर का अगर यदि y उधर जाएगा तो 20x माइनस x हो जाएगा x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 19x। अब जो यहाँ 19x बचा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं लिखे थे, तो y बराबर क्या हो गया, जाके यहाँ पे 19 हो गया। अब कह रहा है कि u v और w का एवरेज 48 है सबका, u v और w सबका एवरेज कितना है 48 है। उसके बाद बोलता है v और w का एवरेज कितना है, ये भी 48 है। उसके बाद बोलता है कि u का एवरेज कितना होगा, तो u का एवरेज कितना, तो ये भी भाई 48 होगा। क्यों होगा, जब u v w तीनों का 48 है, एक निकल गया तो ऊपर भी 48, एक निकल गया तो 48 से होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है कि 25 संख्या का एवरेज 18 है। 25 संख्या है उसका एवरेज कितना है 18 है, माइनस का उनमें से पहली 12 संख्या का एवरेज 14 है, प्लस अंतिम 12 संख्या का एवरेज कितना है 17 है। तो टोटल 25 संख्या, 13वीं संख्या कौन सा, 12 12 24, एक संख्या बच गया उसको घटा देंगे। ट्रिक से भी बनाएंगे, पहले देख लेंगे। 18 पंचे 90, हाथ में बचा कितना 9, और 18 दूनी 36, 36 और 4 40, 5 45, 550 माइनस 14 गुना 12, 12 चौके 48, हाथ में बचा 4, 12 का 12 4 16, प्लस बरसते 84, हाथ में बचा 8, 12 का 12 8 20, यानी कितना हो गया 450 माइनस 8 4 12 के 2, हाथ में बचा 1 6 और 1 7, और यहाँ पे 2 1 3, 300 कितना हो गया 72। अब इसको घटाएंगे, 10 में 2 गया, 10 में 2 गया 8, 14 में 7 गया 7, ये बच गया 78। ऑप्शन नंबर डी। अब तो ये बेसिक्स हम लोग बनाएंगे नहीं एग्जाम में, तो बनाएंगे कैसे। अब देखिए
25 संख्या का एवरेज मेरे पास कितना है? 18 है। और प्रथम 12 संख्या का एवरेज कितना है? मेरे पास 14 है। और फिर अंतिम 12 संख्या का एवरेज कितना है? मेरे पास 17 है। अब इसमें देखिए कितना कमी आ रहा है? 4 का कमी आ रहा है। कितने में 4 का कमी है? 12 में। तो 12 चौके कितना हो गया? 48। इसमें कितना का कमी आ रहा है? 1 का कमी आ रहा है। कितना है? 12 में। तो 12 एकम 12। तो टोटल कमी कितना हो गया मेरे पास भाई? 8 2 10 को सुना तो बचा 1 4 1 5 1 6 68। कितना कमी हो गया? 68। और मेरे पास 68 हुआ। और मेरे पास पहले एवरेज कितना है? 18 है। तो इस 18 को क्या करेंगे? इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 18 और 60 को जब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? ये 78 हो जाएगा। यानी कि ये जो कमी हो रहा है तो ये जाके कहाँ पे मिल जाएगा? पहले वाली एवरेज में मिल जाएगा। जब 25 संख्या का एवरेज 18 है, इसका 14 इसका, ये दोनों में कमी 4 का, तो 4 12 का है, बच्चों के 48 संख्या निकल गया। ये दोनों का कमी आ रहा है कितना? 1 का 1 गुना 12, कमी आ रहा है कितना? 60 है। ये जो 60 छोड़ के जो भाग आदि किसके पास जाएगा? इसी के पास जाएगा ना। इसका कितना हो गया? आपका 78 हो गया। अब देखते हैं फिर अगला सवाल हम लोग। ये आपका क्वेश्चन रहा कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या का औसत प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत का अनुपात क्या होगा? ज्ञात करना है। यानी कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता? 2 से। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में क्या हो गया? 19। औसत पूछ रहा है तो इसमें किससे भाग देंगे? 8 वो है तो 8 से भाग देंगे। कितना हो गया? 2 और 3 5 और 5 10 7 17 17 1 18 10 28 28 और ये हो गया 28 और 3 29 31 10 41 41 41 और 19 41 और 9 50 10 60 70 10 77। ये हो गया आपका 77/8। अब कह रहा है कि 10 सम प्राकृतिक संख्या, 10 सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्या को औसत। प्राकृतिक सम संख्या 10 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट 10 हुआ तो 20 तक जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका औसत? एवरेज कितना हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, 10 दूनी 20 और 2 22 बटे 2 11 हो गया। अब इसका एवरेज का औसत पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 77/8। अब फिर कितना हो जाएगा? 11 बटे नहीं कुछ तो 1, तो कितना होगा? 77/8 गुना 1/11, 11 सत्ते 77 यानी कितना हो गया? 7/8 यानी कि 7:8 आपका ये आंसर हो गया। 7:8, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। आरोही क्रम में लिखा है यानी बढ़ते क्रम में लिखा है और 8 सम संख्या का औसत 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, औसत 17 है। तो इधर से आपका हो गया 4 और इधर से हो गया आपका 4, इसी बीच में 17 हो गया। बढ़ते क्रम में है सम संख्या 18 20 22 और 24, ये ना 8 क्रमागत सम संख्या को औसत 17 है। तो अंतिम 3 संख्या, तो 17 18 2 20 2 22 24, अंतिम 3 संख्या और 36 और 53 का औसत कितना होगा? अंतिम 3 संख्या 20 से स्टार्ट हुआ है। 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 53, औसत ज्ञात करना। 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कितना हो गया? 3 और 6 9, 9 4 13 13 2 15, 15 के 5 होता बचा 1 और 5 6 और 6 और 3 9, 9 2 11 11 2 13 और 13 और 2 15, भाग देंगे 5 से। तो 5 3 15 और 5 एकम 30, यानी एवरेज कितना हो गया मेरे पास? 31 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एवरेज कितना हो गया आपका? 31 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या के औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्या के औसत का गुणनफल कितना होगा? अब ये देखिए प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या यानी प्रथम 10 विषम धनात्मक संख्या कहां से कहां तक होगा? अगर ये विषम संख्या की बात किया जाए, 10 गो संख्या अगर यदि हम लोग लेंगे तो विषम संख्या 10 गो लेंगे तो 1 से लेकर 19 तक जाएगा, तब 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो
तो 1 से लेकर 19 तक विषम संख्या देख लो। 1 विषम संख्या, 3 के बाद कितना हो गया, 5 7 9 11 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया। इसका औसत कैसे निकालेंगे, इसका जब एवरेज अगर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, 19 1 कितना हो गया, 20 बटे 2 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखो बोलता है कि प्रथम 15 धनात्मक सम संख्या, जब 15 धनात्मक सम संख्या लेंगे तो कहां से जाएगा, 2 4 6 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 30 तक जाएगा। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटे 2, तो 30 और 2 32, अब 32 बटे 2 कितना हो गया, 16। तो एवरेज 16 हो गया। लेकिन दोनों का गुणनफल बोल रहा है, दोनों का जब गुणनफल बोल रहा है तो 10 गुना 16 तो कितना हो जाएगा, 10 के 60 160। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अब ये क्वेश्चन है कि n प्राक्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या को औसत निकालने के लिए उनकी सूची बनाने से समय अंतिम संख्या के स्थान पर गलती से अगली विषम संख्या लिख दी जाती है। कोई भी संख्या जैसे लिखते हैं हम लोग सम संख्या से 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, जैसे लिखे इसका गलती थी, इसके बाद 8 नहीं लिखने का तो इसके बाद 7 लिख देते हैं, 6 नहीं लिखने का 7 लिख देते हैं, यदि 8 नहीं लिखने का तो क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। मतलब ऐसा संख्या हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो एक अगली संख्या लिख देता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। जब 7 लिख दिए तो बढ़ोतरी कितने का हो गया, यहाँ लिखना था 4 के बाद 6, लेकिन 6 नहीं लिखने का, अगली विषम संख्या लिख दिए 7। तो इसमें बढ़ोतरी कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, कि एक संख्या हम लोग क्या किए, यहाँ पे ज्यादा लिख दिए। जब पूरे में बढ़ोतरी 1 का हो रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो औसत में 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 0.0125 का हो रहा है। दशमलव हटाएंगे तो 2 2 4 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 40, अब 5 8 40 8। लेकिन अब ये देखो 0.0125 4 और ये बढ़ोतरी कितना का हो रहा था, 1 का हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि यहाँ पे हट गया तो 4 हो गया, तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पे कितना हो गया, 80, यानी कि इसका एवरेज कितना हो गया, 80। जो बोलता कि मान ली संख्या n का मान कितना, संख्या कितना था, तो ये संख्या कितना था मेरा, 80 था। और इसी तरह सवाल हम लोग बनाएंगे आगे, आप लोग बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन है आपका कि 3 अंकों वाली संख्या, ये जो संख्या है कितना अंक वाला है, 3 अंक वाला संख्या है। तो 3 अंक वाली संख्या है, तीनों में का औसत दिया हुआ है 998 है। तो क्या क्या सही, 372 प्लस 2x5 प्लस x37, इसका औसत कितना है, 498 है। तो औसत जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 300 भाग देंगे तब ना औसत होगा। तो इसका औसत कितना दिया है, 498। तो 372 प्लस 2x5 प्लस x37 बराबर 3 से क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 8 तिहाई 24, हाथ में बचा 2, 9 तिया 27 और 2 29, हाथ में बचा 2, 4 तिया 12 2 14। अब क्या करेंगे हम लोग, 2x5 प्लस x37 बराबर 1494 में क्या करेंगे, 372 को घटा देंगे। अब बचेगा क्या, 2x5 प्लस x37 बराबर 2, 4 में 2 गया 2, 14 में 7 गया 7, और ये बचा आपका फाइनली 3 में 3 गया 0, 1072 बचा। 1072 बच गया। यहाँ पे x के जगह क्या रखेंगे, क्योंकि 1072 कैसे आएगा, तो 7 5 12 के 2, हाथ बचा 1, 1 और 3 4, 1 और 3 कितना हो गया, 4। सर घटा तो गलत नहीं किया, 94 और 372, 2 9 में 7 गया 2 1 1, अरे तो 14 2 2 और 9 में 7 गया 2, 9 ही है ना क्वेश्चन। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9 है या क्वेश्चन कितना है, 498 है। तो हम लोग 498 तो सही लिखे हैं,
498 से गुना कर दिए हम लोग। 4 तिया 12, 8 तिया 24, ये तो सही है। 1494 सही है। तो 1494 में हम लोग 372 को जब घटा देंगे, 1494 में 372 को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? 11 से 22 होगा, ये हमारा सही होगा। 1122, 11 से कितना हो जाएगा? 22। अब 7 5 12 के 2 हाथे बचा 1, 1 और 3 4, यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे 8 रख देंगे। 8 4 12 के 2 हाथे तब बचेगा 1, 1 और 2 3 और 8 11, तो ये पूरा जाता है। यानी x का जो मान होगा हम लोग 8 रखना होगा। तो x का मान 8 आएगा, तब इस दोनों का औसत पूछ रहा है ना। इसका औसत 2x + 7 + 5x - 2, इसका औसत तो 2 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो 2 गुना x का मान 8 + 7 और ये 5 गुना 8 - 2 बटे, ये प्लस होगा, औसत निकल बटे 2। 8 दूनी 10 7 17 प्लस 8 पंचे 40 में 2 गया 38 बटे 2। 8 7 15 के 5 आता बचा 1, 3 1 4 1 5, 55 बटे 2, यानी कि भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 47.5 आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसका एवरेज निकल के तैयार हो गया 47 इतना होगा आपका एवरेज। तो ये एवरेज जो है ये आपका देखिए क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 7 कितना आपका? 23 हो जाएगा। ये 23 हो गया। तब इसको हम लोग जोड़ेंगे 8 और 3 11, हाथ में बचा 1, 3 और 2 5 1 6 61 बटे 2, तब भाग देंगे 30.5, 30.5, 30 दूनी 60 61, ये आपका इसका एवरेज हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है।